गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आ जाइए ऑनलाइन। वेलकम टू नवजीवन गढ़साना यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो कल अपने बात कर रहे थे बसंत की। बसंत आपकी बुक है जो सीबीएसई के नए पैटर्न पे अभी लागू की गई है। इसका पहला लेसन अपने कल डवनी वाला पहला लेसन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, उसकी व्याख्या हो गई थी, उसके क्वेश्चन आंसर हो गए। वो आप कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। और साथ साथ में याद भी करते रहना, ताकि जितना जुलाई में आपका सिलेबस कवर होगा उसका अगस्त में टेस्ट लिया जाएगा और कॉपी भी नोटबुक भी चेक की जाएगी। आज अपने दूसरा लेसन प्रारंभ करते हैं, जो आपका दूसरा लेसन है लाख की चूड़ियां, और ये कहानी और कामतानाथ की है। ठीक है, पाठ नंबर 2 लाख की चूड़ियां, कहानी कामतानाथ कवि की ये कहानी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही मार्मिक कहानी है। तो पेज नंबर 5 निकालिए अपनी, लाख की चूड़ियां। ठीक है, तो इसमें एक लेखक है, वो अपने ननिहाल जाता है, अपने मामा के यहाँ। वहाँ बदलू नाम का एक मनिहारा होता है। ठीक है, थोड़ी सी कहानी समझ लीजिए। लेखक अपने ननिहाल मामा के वहाँ जाता है, वहाँ बदलू नाम का एक मनिहारा, यानी कि जो चूड़ियाँ बनाता है, लाख की चूड़ियाँ बनाता है, बहुत सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी चूड़ियाँ बनाता है। तो उस चूड़ियों के बारे में बात हो रही है। फिर वही लेखक एक दो बार गया, बाद में 8-10 साल बाद में उसको जाने का अवसर मिला, तो वहाँ पे वो देखता है कि परिवर्तन हो जाता है। गांव की जो महिलाएं औरतें होती है, वो लाख की चूड़ियाँ पहले वहाँ पहनती थी। उसके बाद में 10 साल में इतना परिवर्तन हो जाता है कि उसकी जगह कांच की चूड़ियाँ जो उद्योगों में बनाई जाती है, उन्होंने लाख की चूड़ियों का स्थान ले लिया। और जो बदलू नामक मनिहारा होता है, उसका जो धंधा होता है लाख की चूड़ियों बनाने का, वो बिल्कुल चौपट हो जाता है। तो उसी की एक मार्मिक कहानी यहाँ प्रस्तुत की गई है। तो देखिए, अपने स्टार्ट करते हैं। बुक्स में अपने ध्यान देना। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। कौन कहता है? लेखक कहता है, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता, और मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि वो बदलू के वहां जाता, उनकी लाख की चूड़ियां देखता। जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, लाख की गोलियां बनी होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती हो। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, लेकिन लेखक उसको सिर्फ क्या कहता है? बदलू कहता है। बदलू काका कहता है, जैसा गांव के सभी बच्चों ने उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे बना हुआ था, ऊंची जगह पर बना हुआ था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। तो क्वेश्चन ये बनता है, छोटा क्वेश्चन आए तो बनता है कि बदलू जहां पर काम करता था, वो किस वृक्ष के नीचे बैठ के काम करता था? तो नीम के वृक्ष के नीचे। उसी नीम के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल की भट्टी देखती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। भट्टी थी एक साथ में, उसमें वो लाख पिघलाता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। ठीक है, पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलनुमा मुंगेरियां रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी, और लाख की चूड़ियों का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। जैसे देखिए, ये है मुंगेर, इसके ऊपर उसने लाख की चूड़ियां पिघला ली और लाख पिघला ली और पिघला करके इसको गोल कर रहा है, चूड़ियों का आकार दे रहा है। ठीक है, लाख की चूड़ी का आकार देकर उसे मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल कर लेता था और चिकना बनाता, और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात उन पर रंग भरता था। जब वो चूड़ी बन जाती ना गोल, मुंगेर के ऊपर वो गोल लाख डाल देता तो उसकी वो गोल चूड़ी बन जाती, तो फिर उसके ऊपर वो रंग भरता था, तो वो बहुत ज्यादा सुंदर लगती थी। बदलू यह कार्य सदा के एक मच्छी पर बैठकर करता था। एक छोटी सी चारपाई होती थी, उसके ऊपर बैठकर ये काम करता था।
जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में एक हुक्का पड़ा रहता था, हुक्का भी पीता था बदलू, वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। अब क्वेश्चन बनता है कि लेखक का अधिकतर समय गांव में किसके पास बीतता, तो बदलू काका के यहाँ अधिकतर बीतता। ठीक है, तो ये अंडरलाइन करते रहना। वह मुझे लल्ला कहा करता था और मेरे पहुंचते हुए तुरंत एक मच्छियां मंगा देता था। बदलू काका लेखक को क्या कहकर पुकारता था, लल्ला। ठीक है, मैं घंटों बैठे रहते इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता। लगभग रोज वही 4-6 चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने के पश्चात उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण देखता रहता, मानो वह बेलन पर न होकर किसी नव वधू की कलाई हो। ठीक है, बदलू मनिहार था। क्वेश्चन बनता है कि बदलू क्या था, तो बदलू एक मनिहार था, यानी लाख की चूड़ियों का बनाने वाला। ठीक है, चूड़ियां बनाना उनका पैतृक पेशा था, पैतृक पिता से मिला हुआ था उनको ये पेशा। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उनकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उनकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। उस गांव में जितनी भी महिलाएं थी सारी की सारी बदलू काका की लाख की बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी, न कि वो कांच की पहनती थी, लाख की चूड़ियां पहनती थी। ठीक है, आसपास के गांव के लोग उसे चूड़ियां ले जाते, परंतु वह कभी भी चूड़ियों के पैसों में नहीं बेचता था। बदलू काका का एक नियम था कि वो गांव में जितनी महिलाएं चूड़ियां ले जाती वो उससे एक पैसा भी नहीं लेता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि बदलू काका का वस्तु विनिमय का क्या तरीका था, तो उसका तरीका ये था, परंतु वो गांव के आसपास लोग उसे चूड़ियां ले जाते, कभी उसे पैसा नहीं लेता था। ठीक है, यही उसका वस्तु विनिमय का तरीका था। लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियां ले जाते थे, अनाज दे जाते थे और चूड़ियां ले जाते थे, पैसा नहीं लेता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। ठीक है, मैंने कभी उसे झगड़ता नहीं देखा, वो कभी किसी से नहीं झगड़ता था। जीवन भर चाहे कोई मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर सारी कसर निकाल लेता था। उसका एक नियम था कि वो आसपास के गांव लोग चूड़ियां ले जाते थे। ठीक है, कोई अनाज दे जाता तो वो अनाज ले लेता, लेकिन पैसा वो कभी किसी से नहीं लेता। और गांव की हर स्त्रियां उसकी लाख की बनी हुई चूड़ियां पहनती थी। परंतु उसका एक नियम और था, अगर किसी का शादी ब्याह या समारोह होता उस पर वो सारी कसर निकाल लेता था। अब वो क्या करता था, देखिए आगे, आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व भी तो होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ, अब लेखक एक बात बता रहा है कि मेरे मामा के यहाँ लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर वो बिगड़ गया था कि उसको कम पैसे दे रहे थे या कुछ ऐसा कुछ हुआ था जिससे वो बिगड़ गया था। फिर उसका मनाने में लोहे लग गए। अब लोहे लगना मुहावरे का प्रयोग किया गया है, अंडरलाइन कर लेना, यानी उसको बहुत ही मुश्किल से मनाया गया। ठीक है, विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए घरवाली, अब देखो विवाह के अवसर पर वो सारी कसर कैसे निकाल लेता था, तो देखिए उसके घरवाली को सारे वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता था और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, रुपए मिलते सो अलग। ये चीजें उनको विवाह के अवसर पर मिलता। तो एक प्रश्न बनता है कि बदलू को विवाह के अवसर पर चूड़ियों के बदले क्या मिलता था, या तो उसे पैसे मिलते थे, उसकी जो पत्नी थी उसको वस्त्र मिलते थे और अनाज, ढेरों अनाज मिलता था और कुछ पैसे मिलते वो अलग थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ती तो वह कांच की चूड़ियों से। क्वेश्चन एक और बनता है छोटा सा कि बदलू को सबसे अधिक चिढ़ किससे थी, कांच की चूड़ियों से। क्यों थी, कि वो बदलू कहता था कि कांच की चूड़ियां हाथों में लग जाती है या चुभ जाती है तो नुकसान होता है, खून आने लगता है, कई बार नस भी फट सकती है, इसलिए उसको चिढ़ती है। यदि किसी स्त्री के हाथों में से कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर अंदर कुट जाता और कभी कभी 2-4 बातें भी सुना देता कि लाख की चूड़ियां क्यों नहीं पहनते, ये कांच की चूड़ियां क्यों पहनते। मुझसे वह घंटों बातें किया करता था लेखक से, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी उस शहर के जीवन के बारे में पूछता। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, वह उत्तर देता शहर की बात और है लल्ला। लेखक उससे कहता कि मेरे शहर में सब लड़कियां या औरतें कांच की चूड़ियां पहनती है, तो वो कहता कि लल्ला शहर की बात हो रहा है, गांव की बात हो रहा है, वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है। वो उसको ये जवाब देता लेखक को। और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, तो लाख की चूड़ियां पहनने से तो मौज न आ जाए, इसलिए वो उनको शहर की औरतों से कोई गिला शिकवा नहीं था, मतलब कोई शिकायत नहीं थी उसे। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था।
जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता है वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। अब क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन यहाँ पे एक छोटा सा बनता है कि बदलू काका लेखक के लिए क्या करता था। तो उसके लिए गाय का दूध रखता, कभी कभी वो गाढ़ी मलाई बचा करके रखता, और आम की फसल से हो तो वह रोज उसके यहाँ 2-4 आम भी खा आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिसके कारण मुझे अच्छा लगता था कि वह रोज की वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। इसके बावजूद भी लेखक को क्या अच्छा लगता था, लेखक को ये अच्छा लगता था कि बदलू काका उनको 2-4 वो चूड़ियाँ थी, गोलियाँ थी, लाख की गोलियाँ थी, वो मुफ्त में दे देते। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने रहकर वहाँ स्कूल खुले थे समय तक वापस आ जाता। क्वेश्चन बनता है एक छोटा सा और अंडरलाइन करना कि लेखक मामा के यहाँ कब जाता था, तो गर्मियों की छुट्टियों। परंतु 2-3 बार मैं अपने मामा के यहाँ हो आऊँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। अब 2-3 बार तो वो मामा के यहाँ गया, लेकिन फिर उसके पापा का जो सरकारी नौकरी में थे उसका ट्रांसफ़र हो गया कहीं अन्यत्र, तो इसलिए वो अपने मामा के यहाँ कई साल तक, 10 साल तक जा नहीं पाया। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ने जाकर लगभग 8-10 वर्षों बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका कि लाख की गोलियां में मेरी रुचि नहीं रह गई। अब भाई एक तो हर साल छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ जाता था तो उसकी रुचि थी, अब 10 साल हो गए थे तो वो भी लाख की चूड़ियों को भूल गया था, गोलियों को, उसमें उसकी रुचि भी नहीं थी। इसी बीच मैंने देखा, अच्छा हाँ आगे देखिए, लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। अब वो मामा के यहाँ 10 वर्ष बाद में गया था, बड़ा हो गया था, ठीक है। इसी बीच मैंने देखा कि गांव के लगभग सभी स्त्रियों में कांच की चूड़ियां पहने। उसने क्या परिवर्तन दिखाई दिया। क्वेश्चन बनता है कि जब लेखक मामा के यहाँ 10 काफी लंबी अवधि के बाद गया तो उसे क्या परिवर्तन दिखाई दिया, क्योंकि वहां जब जहाँ औरतें सारी लाख की चूड़ियां पहनती थी, वहां उनके हाथों में कौन सी चूड़ियां थी, कांच की चूड़ियां। विरले हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। एक दिन वहाँ काफी दिन तक रुका वहां, तो उसे एक दिन ध्यान आया कि मेरे बदलू का कब यहाँ रहते थे, क्यों ना मैं उनके यहाँ हुआ हूँ। तो बात यह है कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर गई थी। उसके हाथ की कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस गई थी, ठीक है, और उसके हाथ की कांच टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसके खून बहने लगा। मेरे मामा उस पर घर पर नहीं थे उस समय। मुझे उसे मरहम पट्टी करने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तभी सहसा मुझे ध्यान हुआ, बदलू का ध्यान आया, तो मैंने सोचा उससे मिल आऊं। अतः शाम को घूमते फिरते मैं चला गया और बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। लेकिन उस समय परिवर्तन बहुत हो चुका था। अब लेखक बदलू काका के पास जाता है काफी लंबी अवधि के बाद। वो बेचारा उसे पहचान भी नहीं कर पाता। 10 साल बहुत होते हैं। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक ने कहा नमस्ते भैया। उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया, खाट पर उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन। अब उसका नाम क्या था, जनार्दन था। आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। अब उसने पहले का परिचय दिया कि पहले मैं छुट्टियों में यहाँ आता था और आपके यहाँ लाख की चूड़ियाँ खूब बनती थी, वो गोलियाँ आप मुझे फ्री में दे देते थे, आप मुझे गाढ़ा दूध पिलाते थे, मलाई बचा कर रखते थे। उसने सब बातें बताई तो बदलू काका को पुरानी स्मृतियाँ याद आ गई। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, ठीक है, और एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं उसका काका। मैंने चार पर बैठते ही उत्तर दिया। कुछ देर शांति रही, फिर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी चूड़ियाँ नजर आई, नहीं मच्छियाँ नजर आई, नहीं भट्टी। उनकी भट्टी जिस पे वो लाख पिलाता था और उसकी मच्छियाँ जिस पर वो बनाता था, वो सब की सब क्या थी, गुम थी, कुछ भी नजर नहीं आया। आजकल काम करते हो काका? किसने पूछा? जनार्दन ने। नहीं लल्ला, काम तो कई सालों में बंद हो गई। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ को कोई पूछे तब तो वो कहता है कि मेरी कहाँ, मैं जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, लाख की चूड़ियाँ बनाता था, उसको कोई पूछता नहीं है। तो काम धंधा बंद हो गया और उनका स्थान किसने ले लिया? कांच की चूड़ियों ने। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला मशीनी युग है। अब मशीनी युग आ गया तो उसका काम धंधा बंद हो गया, बेरोजगार हो गया वो। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव होती है। निराशाजनक एक उत्तर दिया। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा नाजुक तो फिर होता ही लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था।
उसके हाथों पर, उसके माथे पर नस उभर आई थी। ठीक है, जाने कैसे उसे शंका बांप ली और बोला दमा नहीं, मुझे फसली खांसी है जो 2-4 महीने आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, दुख छिपा है। व्यथा मतलब दुख होता है। मैं देर तक सोचता रहा कि मशीनी को मैं कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही, फिर मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसे कहकर उत्तर दिया। अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो। उसकी बेटी का नाम क्या था? रज्जो। ठीक है, उसने कहकर उत्तर दिया, रज्जा लल्ला के लिए आम ले आओ, क्योंकि वो पहले लेखक जनार्दन वहाँ आम खा के जाता था। फिर वो मेरी ओर मुताकिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुझे आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो बहुत साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खाए कैसे जाने दूंगा तुम्हें? मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। अब जनार्दन को वो दिन याद आ गए कि ये बदलू काका मेरे लिए आम बचा के रखता था, दूध बचा के रखता था, मलाई बचा के रखता था। अब जनार्दन ने पूछा, गाय तो अच्छी है ना काका? गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? यानी बेरोजगार हो गया, धंधा फेल हो गया उसका, तो बेचारे को चारा पारे कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उनकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा मैं। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, उसने मजाक के अंदाज में एक व्यंग्य किया, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो चौगुने आम खा जाता था। आप लोगों की बात हो रहा है, मैंने उत्तर दिया, मतलब जनार्दन ने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम दे दो, छांट कर दे दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंगुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिया। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया। मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक आई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। जो बदलू काका था, उसकी एक लड़की थी रज्जो, वो आज भी लाख की चूड़ियां पहनती थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। प्रश्न ये उठता है कि बदलू काका ने आखिरी जोड़ा किसके लिए बनाया था? अपनी बेटी रज्जो के लिए। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिए, कहा शहर से ले आओ। अब एक जमींदार की लड़की की शादी थी, उसके ऊपर उसने ये आखिरी जोड़ा बनाया था लाख का, चूड़ियों का। अब उसने कहा भी 10 पैसे ले लो, 10 आने पैसे दे रहा था। तो बदलू काका ने कहा, भाई इससे इतने में तो आता क्या है? तो उसने कहा आप शहर से ले आओ। फिर वो चूड़ियाँ उसने अपनी बेटी रज्जो को दे दी, उसने पहन ली। मैंने आम लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। बदलू ने क्या किया? हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। दृढ़ आत्मविश्वासी था बदलू। ठीक है, तो स्टूडेंट, ये आपका लेसन, आज दूसरा लेसन है, वो कंप्लीट हुआ। और इसके अभ्यास प्रश्न हैं, वो अपने कल करेंगे। ठीक है, और इस कहानी को अच्छे तरीके से पढ़ लेना और होमवर्क आप करते रहना। और जुलाई में जो भी आपका सिलेबस करवाया जा रहा है वो करते रहना, याद भी करते रहना। अगस्त में इसका प्रथम टेस्ट होगा। ठीक है, और उस समय आपकी कॉपियाँ चेक की जाएगी और आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। इसलिए आप नियमित अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।